बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ेज़ेज़ आते हैं, बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक। लेकिन 40 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है जिसके बाद इंसानी जिस्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं। 40 साल के बाद आपका जो खून है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता ये जो है इसके अंदर बीमारियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं और ये जो नालियों के अंदर सोज़िश होती है वो खून के छोटे-छोटे लोथड़े जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा या तो हार्ट अटैक का खतरा होता है या फिर फालिज का खतरा या फिर पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ का। आज की इस वीडियो में मैं सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बात करूँगा जो कि आप अपना के अपनी जो खून की नालियाँ हैं उन्हें ना सिर्फ साफ रखेंगे बल्कि खून के लोथड़े को अगर बन चुका है तो घोल देंगे। बीमारी के शुरू में जो है आपको पता नहीं लगता कि आपके अंदर जो है वो बीमारी ज़ाहिर हो रही है। आपको कुछ जो है निशानियाँ मिलती हैं, जैसे आप रात को लेटेंगे तो पाँव में सुइयाँ चुभना, अचानक से एकदम टाँगों के अंदर जो है वो क्रैम्प्स पड़ना या फिर पाँव का भारीपन होना, और जब तो आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको लगता है कि आपके पाँव पे सूजन हुई हुई है या पाँव जो है वो भारी बुरे हुए हुए हैं। लेकिन जैसे-जैसे आप काम में मशगूल होते हैं, अपने रोज़मर्रा की रूटीन में जाते हैं, तो ये सारी जो हैं आपकी निशानियाँ जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अर्ली मॉर्निंग होती हैं। अर्ली मॉर्निंग अगर आप नाश्ता ठीक करते हैं, अपनी रूटीन को ठीक तरह से स्टार्ट करते हैं, तो आप ना सिर्फ़ इस बीमारी को 40 की बजाय 60 के बाद लेके जा सकते हैं, बल्कि 60 के बाद भी काफ़ी अरसा जो है आपकी खून की नालियाँ जो हैं, वो ठीक रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह कौन-सी आदतें अपना के जो है आप अपनी खून की नालियों को जो है वो ठीक रख सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा ताकि आपको नई-नई मालूमात से जो है मुस्तफ़ीद किया जा सके। हमारी जो पहली आदत है वो है सुबह खाली पेट जो है वो नींबू पानी पीना। नाज़रीन, आपको पता है कि नींबू के अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है जिसे हेस्पेरिडन कहते हैं। ये ना सिर्फ़ आपके खून के लोथड़ों को बनने से रोकता है, बल्कि अगर बन भी जाएँ तो उनको घोलता है। और अर्ली मॉर्निंग इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि सुबह-सुबह जो है आपकी जो जिस्म है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग मूड में होता है। आप रात को जब सो के उठते हैं तो आपके जितने हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में होते हैं। जिस्म जो है वो अपने पट्टों को रिपेयर कर चुका होता है। वो जितने भी तोड़-फोड़ का अवामल होता है वो सारा ख़त्म हुआ होता है और आपकी नालियाँ काफ़ी ज़्यादा जो है रिलैक्स होती हैं। ऊपर से जब आप नीम गर्म पानी के साथ नींबू लेंगे तो आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो फैलना शुरू हो जाएँगी। जब वो फैलना शुरू हो जाएँगी तो उनके अंदर जो खून की रवानी है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और ये जो नींबू पानी है ये अमूमन आपने जो है खाली पेट चाय या कॉफ़ी से पहले पीना है। अमूमन लोगों में ये कांसेप्ट पाया जाता है कि अगर हम खाली पेट नींबू पानी पिएँगे तो जो हमारी चर्बी है वो घुलेगी। खाली चर्बी नहीं घुलती बल्कि जो है आपकी खून की नालियाँ भी खुलती हैं। दूसरे नंबर पे जो आपने काम करना है, अगर आप नींबू पानी नहीं पी सकते तो आप अदरक और दालचीनी का जो है वो कावा पी लें। अदरक जिंजीरोल में आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो दालचीनी है वो ना सिर्फ़ हमारी खून की नालियों के जो म्यूकोज़ल लाइनिंग है और जो पट्टे हैं उनको रिलैक्स करती है, बल्कि उनके जो है फैलाव में भी मददगार होती है। उसके साथ जो अदरक है वो एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करेगी और एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि जो ज़ख्म नालियों के अंदर हो गए हैं उनको जो है वो ख़त्म करेगी, जिसकी वजह से खून की रवानी जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है। इसके लिए आपने करना ये है कि 1/4 चम्मच जो है वो अदरक पाउडर ले लें। अगर पाउडर नहीं है तो अदरक वैसे कूटा हुआ ले लें या फिर वैसे क्रश किया हुआ वो पानी 1 गिलास पानी के अंदर डालें और आधा चम्मच जो है वो दालचीनी का डाल के उसको अच्छी तरह बॉयल करें। जब हाफ कप रह जाए उसको आराम से भून के 1 कप के अंदर डाल के थोड़ा-सा नीम गर्म कर लें। और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो उसके अंदर जो है थोड़ा-सा शहद शामिल करें और हल्का-सा लेमन निचोड़ लें। ये एक बेहतरीन कावा आपके लिए तैयार होगा जो कि चाय, कॉफ़ी से बहुत बेहतर है।
खाली पेट जो है ना सिर्फ ये आपकी बलगम रेशे को खत्म करेगा, जो जिस्म के अंदर बाकी इन्फ्लेमेशन चल रही है और पट्टों का खिंचाव, दर्द, ये उसको भी दूर करेगा। आपने ये काम करना है कि आपने अपने बिस्तर में उठने के बाद आराम से स्ट्रेट बैठ जाना है, थोड़ी देर रिलैक्स करना है, उसके बाद आपने लंबे-लंबे साँस लेने हैं। इस तरह आप क्या करेंगे, आप अपने अंदर जो है फेफड़ों के अंदर ताज़ा ऑक्सीजन भेज रहे होंगे और जो ये ऑक्सीजन है ये फ़ौरन से, क्योंकि आपकी खून की नालियाँ बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगी और मेंटली आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगे और आपका ब्लड प्रेशर भी स्मूथ होगा। तो जब खून के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ेगी तो जैसे ही ब्लड उसको पंप करेगा तो आपके सारे पट्ठों के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाएगी। और जब खुसूसन जो नालियों के पट्टे हैं, जो एंडोथेलियम के अंदर जो पट्टे हैं, उनको ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा मिलेगी तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा बनाएँगे और यही वो नाइट्रिक ऑक्साइड है जो कि आपकी खून की नालियों को खोलता है और सुकेड़ता है, जिसकी वजह से आपकी नालियों के अंदर जो खून की रवानी है वो बिल्कुल ठीक तरह से चलती है। तो ये प्रोसेस आप जो है वो डेली बेसिस पे 10-10 के वक़्फ़े से 10-10 मिनट के लिए आप जो है लंबे-लंबे या 10 दफ़ा लंबा साँस लें, फिर रुक जाएँ, फिर 10 दफ़ा लंबा साँस लें और रुक जाएँ। तो इस तरह 2 से 3 दफ़ा जो है वो डेली सुबह उठ के 8-10 दिन करें। उसके बाद देखें कि आपके पाँव के अंदर जो क्रैम्प्स थे, जो दर्द थी और जितने भी जो है आपका पाँव भारीपन महसूस होता था या उनमें सुइयाँ चुभती थी, ये सारा कुछ जो है ये आपका जो है फ़ौरन से ठीक होना शुरू हो जाएगा। चौथे नंबर पे आपने क्या काम करना है, चौथे नंबर पे जब भी आप सो के उठें तो आपको पता है जो आपकी टाँगों के मसल्स हैं जिन्हें हम काफ मसल्स कहते हैं। काफ मसल्स जो हैं ये हमारा दूसरा दिल भी कहलाते हैं या सेकंड हार्ट भी कहलाते हैं। ये जब सिकुड़ते हैं या वर्क करते हैं तो खून जो है वो टाँगों से वापस दिल की तरफ जाता है। तो हमने इनको एक्टिवेट करना है, इनको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ से बचाना है। तो बेसिकली इनको पंप करने के लिए आपने इनको रिलैक्स करना है थोड़ा-सा। आप कैसे इनको रिलैक्स कर सकते हैं? आप कुछ देर के लिए दीवार के साथ अपने जो पाँव हैं, उनको ऊपर उठाएँ ताकि जो खून की सप्लाई है वो वापस दिल की तरफ आ सके। और जब उसके ऊपर इनपुट बढ़ेगा तो वो डेफ़िनेटली बात है कि आउटपुट भी अपना बढ़ाएगा। मतलब अगर उसकी तरफ खून ज़्यादा आ रहा है तो वो आगे की तरफ भी ज़्यादा धकेलेगा और ज़ोर से पंप करेगा, जिसके साथ जो आपकी खून है वो प्रॉपर पेरिफेरीज़ में, मतलब आपके हाथों में और पाँव में जो है वो जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो है अपने हाथ और पाँव गरम महसूस होंगे और अचानक से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको करंट लगा है। इसके साथ-साथ आप ये 3 दफ़ा करने के बाद अपने फुट की जो मूवमेंट है उसको करें। आप एंकल पे पहले फुट को हाथ से पकड़ के एक तरफ को करें, फिर दूसरी तरफ करें। इसी तरह ये प्रोसेस आप 8 से 10 दफ़ा करेंगे। एक तो ना सिर्फ़ आपके जॉइंट्स की मूवमेंट बेहतर होगी, दूसरा आपकी जो खून की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से आपके पट्ठों को भी रिलैक्स मिलेगा और दूसरा जो है उनको पंप करने के लिए प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन भी मिलेगी और जो खून की सप्लाई रुकी हुई थी वो भी चल पड़ेगी। और आखिर में आपने क्या काम करना है, आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में हम क्या करते हैं, हम जो है वो हमेशा जो है हॉट शावर लेते हैं या गर्म पानी से नहाते हैं। तो आपने खाली गर्म पानी से नहीं नहाना, आपने उसके अंदर जो है थोड़ा-सा ठंडा पानी भी शामिल करना है, जिसे हम कहते हैं हॉट एंड कोल्ड शावर। आपने ये क्या करना है, इससे होगा क्या, जब भी आपको पता है कोई चीज़ आपको गर्म लगे, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या सोज़िश हो जाती है और आपको जो खून की नालियाँ हैं, उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। तो जब भी आप गर्म पानी से नहाएँगे, तो डेफ़िनेटली सी बात है आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो फैलना शुरू हो जाएँगी और जो आपकी खून की सप्लाई है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब भी आप ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे तो खून की नालियाँ सिकुड़ेंगी और जो खून उनके अंदर है वो उसको पंप करेंगी। तो ये साइकिल अगर आप बार-बार करेंगे, मतलब एक दफ़ा ठंडे पानी से थोड़ा-सा नहाए हैं, तो साथ ही अगर आप जो है गर्म पानी ऊपर डालेंगे तो खून की नालियाँ एक दफ़ा फैलेंगी और सिकुड़ेंगी और ये ऑटोमैटिकली जो है एक पंप की तरह काम करेंगी और जो खून की सप्लाई है उसको बढ़ाना शुरू कर देंगे। जिसके साथ आपकी जो खून की सप्लाई है वो पूरे जिस्म में जो है इक्वल हो जाएगी। जिस्म की नसों को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी और ग़िज़ाई जितनी भी ज़रूरियात हैं वो सारी उनके अंदर मिलना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 सुबह के ऐसे तरीके बताए जो कि आप करके
जो बिल्कुल बहुत आसान है, जो घर में करके आप अपनी खून को जो है नालियों के अंदर रिवा रख सकते हैं, बल्कि आप जो जिस्म की सप्लाई है उसको बढ़ा सकते हैं और उनको फ्रेश ऑक्सीजन पहुँचा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।